आप देख रहे हैं संवाद क्लिक। देखिए दिन भर की प्रमुख बड़ी खबरें हमारे साथ। अलवर के एमआईए औद्योगिक क्षेत्र स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में भर्ती महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 4 जून की रात को अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने महिला को नशे का इंजेक्शन लगाया और उसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सुबह के समय जब पीड़िता को होश में आई तो उसने परिजनों को दुष्कर्म की जानकारी दी। पीड़िता के पति का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरे मामले को दबाने में जुटा है। पुलिस ने मामले में एफआईआर और दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाया व उसके 164 के बयान दर्ज किए। एमआईए थाने के एसआई महावीर सिंह ने बताया कि एसआई मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में भर्ती 32 वर्षीय महिला के साथ नर्सिंग स्टाफ ने 4 जून की रात के समय दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को नशे का इंजेक्शन लगाया व उसके बेड के चारों तरफ पर्दे लगाकर घटना को अंजाम दिया। सुबह के समय पीड़िता के पति ने जब घटना की जानकारी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ प्रशासन को दी तो प्रशासन पूरा मामले को दबाने में जुट गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरे मामले को रफा दफा करने में लगा रहा, लेकिन पीड़िता ने मामले की सूचना एडीएम सिटी को दी। एडीएम सिटी ने तुरंत मामले में एमआईए थाना पुलिस को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाया व 164 के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी रही। पुलिस ने कहा कि पीड़िता के वीडियो बयान दर्ज किए गए हैं जिसमें उसने साफ तौर पर बताया कि अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने पहले उसको नशे का इंजेक्शन लगाया जिससे वे बेसुध हो गई और उसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अस्पताल में लगी सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चल रही है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बनाई टीम। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर असीम दास ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। वो टीम शनिवार तक अपनी रिपोर्ट देगी। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमारे पास सूचना आई थी कि एडीएम सिटी साहब की कि वहाँ कुछ इस तरह की घटना घटी है, तो इस इत्तला पर मैं और एसएचओ साहब जाब्ते के साथ ईएसआई हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पर ईएसआई हॉस्पिटल के डीन साहब से मिले तो उन्होंने घटना के बारे में मना किया कि मेरी संज्ञान में नहीं है ये घटना। उसके बाद आईसीयू में जो इंचार्ज हैं उनके पास गए तो उनसे बातचीत की और उस महिला के बयान लिए। तो महिला ने अपने बयानों में कहा कि मेरे साथ नाइट ड्यूटी में जो नर्सिंग स्टाफ है उसने कोई गलत हरकत की है, दुष्कर्म जैसी हरकत की है। इस पर परिवादी उपस्थित थाने पर आया, जिस पर अभियोग दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कब से भर्ती हुई यहाँ पर और क्या ये क्या हुआ? 2 दिन से भर्ती थी, उसका ऑपरेशन हुआ था। आरोपी कौन है? वहाँ कोई स्टाफ है? नर्सिंग स्टाफ अभी फरार है या पुलिस ने उसको अभी गिरफ्तार नहीं किया। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज हो गई है, आगे क्या कार्रवाई होगी? एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी क्या मेडिकल होता है और आगे क्या? मेडिकल कराया जाएगा, 164 के बयान कराए जाएंगे पीड़िता के और सारी प्रक्रिया जो होगी कानूनी। इस दौरान अभी तक की जांच में क्या आया? जिस दौरान ये घटना हुई वहाँ पर क्योंकि और भी मरीज भर्ती रहते हैं, तो क्या पता नहीं चला या किस तरह का उसने आरोपी ने घटना? अभी और मरीजों से पूछताछ नहीं हो पाई। अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके बयान रिकॉर्ड किए जाए। पीड़िता के जो पति हैं उनका कहना है कि आरोपी ने वहाँ पर्दा लगा दिया और इस तरह से कुछ नशे की ऐसा कुछ इंजेक्शन या कुछ दिया जिसके कारण वो कुछ समझ नहीं पाई। ऐसा भी कुछ आया है? हाँ, ऐसा है। बयान में पीड़िता ने जो अपने बयान दिए ना उसमें ऐसा है क्या कहा कि मुझे कुछ ऐसा नशे का इंजेक्शन दिया था जिससे मुझे होश तो था परंतु मैं पूरी तरह होश में। वहाँ को पर्दा वर्दा भी लगा हुआ? पर्दा लगाया था, पर्दा लगा करके उसने कोई इंजेक्शन लगाया, ऐसा बयान में। जी देखिए जी, जो ईएसआई हॉस्पिटल है एमआईए में अलवर में स्थित है, उसमें मैंने अपनी वाइफ को एडमिट कराया था। कोई लेडीज प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन होना था उसका, ठीक है। तो 4 तारीख को उसका ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद उसको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी देर हम रुके, उसके बाद उन्होंने गार्ड ने हमको बाहर कर दिया। उसके बाद आधी रात को करीब 1:30 या 2 बजे के करीब गार्ड और जो आईसीयू का सुपरिटेंडेंट था वो आए और मुझे जगा के ले गए। बोले कि तुम्हारी वाइफ चिल्ला रही है, तुम्हारा नाम बार-बार से ले रही है, चिल्ला रही है। तो मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि वो बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी, थोड़ी होता है ना, थोड़ी सी अनकॉन्शियस सी स्थिति में थी। और उसके बाद फिर मैंने उसको 15-20 मिनट में सुलाया। उसके बाद फिर मुझे बाहर भेज दिया गया। उसके बाद अगले दिन
मुझे मेरी वाइफ ने बताया है कि मेरे साथ नर्सिंग स्टाफ ने कुछ गलत हरकत करी है, मेरे साथ थोड़ा फिजिकली थोड़ी गलत हरकत करी है। इसकी जानकारी हमने वहाँ के डॉक्टरों को और उच्च अधिकारियों को दी, डीन को दी। उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश करी, है ना। और जो मेरी वाइफ के बगल में जो बेड था, जो पेशेंट थी, वो भी सुबह इस बात को मान रही थी कि हाँ आपके वाइफ के साथ कुछ हुआ है। अब वो भी उन्होंने उसको कन्विंस कर दिया है, अब वो भी इसको पल रही है कि नहीं, हम मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। तो ये इस तरह का दबाव भी हॉस्पिटल की तरफ से बनाया गया कि आप इसको करो हाँ, पूरे हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो कह रहे हैं कि कोई छोटी सी बात है, आप इसको माफ़ कर दो, रहने दो, कोई बात नहीं, हम इसको सज़ा दे देंगे अपने लेवल पे। लेकिन फिर मैंने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस तत्काल आई, हॉस्पिटल आई, उन्होंने सारी मामले की छानबीन करी। अब वो आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। आपने रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। जी हाँ, एफआईआर करा दी। आपकी पत्नी की उम्र क्या हो? मेरी पत्नी को 32 साल। 32 साल के आसपास है। किस दिन की रात की बात है, कौन सी रात की बात है? ये सर 4 तारीख को रात की बात है। 4 तारीख की रात को। हाँ। तो क्या वो जो घटना स्थल था वो कौन सा वार्ड था, आईसीयू था, क्या था? वो आईसीयू था सर, आईसीयू वार्ड था। आईसीयू जब वार्ड। रात हाँ। को आप गए उस टाइम वहाँ आपके बेड के चारों तरफ पर्दे भी लगाए हुए थे? हाँ सर, मेरी वाइफ के चारों तरफ पर्दे लगाए हुए थे। वाइफ और पेशेंटों के नहीं थे। मेरी वाइफ अनकॉन्शियस कह भी रही थी कि ये भैया, जब वो डॉक्टर कुछ गलत हरकत कर रहा था तो मेरी वाइफ कह भी रही थी कि भैया पर्दे क्यों लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो क्या वो पहले कोई नशे का इंजेक्शन दिया गया, दवाई दी गई है, क्या मतलब लग रहा है अभी? शायद हाँ, उसको कुछ ऐसे दवाई वगैरह दी गई थी जिससे वो अचेत सी हो गई थी, उसको ज़्यादा होश नहीं था इस चीज़ का, लेकिन उसको आंखें खुली थी, वो बात भी कर रही थी। बात भी कर रही थी। हाँ, तो वहाँ करने वाले एक आदमी था गलत हरकत, या दो थे, कितने लोग थे? एक ही आदमी था। एक ही आदमी था। जो आरोपी है वो क्या फरार है अभी, या वहीं पर मौजूद है? आरोपी सर अभी वहीं पे मौजूद है। वहीं पर मौजूद हाँ। है। इस संबंध में जब आपने अगले दिन सुबह जब वहाँ अस्पताल प्रशासन को बताया तो उनका क्या कहना था, किस तरह का रिएक्शन? जब उनको ये चीज़ें पता चली तो उन्होंने मुझे आईसीयू वार्ड में बुलाया, जो भी उनके उच्च अधिकारी थे उन्होंने बुलाया। उस आईसीयू जो लड़का देख रहा था, डॉक्टर था, उसको भी बुलाया